पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर मुंबई के मुलुंड में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी बुक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल। देखने के लिए उमड़े हजारों लोग। जयपुर के वैशाली नगर में बनकर तैयार हुआ प्रभुनिधि सभागार। राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। पंजाब के अबोहर में मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति की ओर से महिला सुरक्षा कानून और हमारा अधिकार विषय पर सम्मेलन। महिलाओं के अधिकारों पर हुई चर्चा। इंडोनेशिया की बाली शहर में लगाई गई शिवलिंग दर्शन की झांकी। देश और दुनिया में स्थित परमात्मा शिव की प्रतिमाओं का विवरण बना आकर्षण का केंद्र। और रायपुर में आईपीएल क्रिकेटरों को भी मिला ईश्वरीय संदेश। जीत की बधाई में बहनों ने भेंट की ईश्वरीय उपहार। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा मुंबई के मुलुंड में दुनिया की सबसे बड़ी बुक बनाई गई। यह बुक ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर आधारित है, जिसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। जी हाँ, एक ऐसी किताब जो ना केवल दुनिया में सबसे ऊंची साबित हुई, बल्कि इसमें मनुष्य के जीवन के उत्थान और श्रेष्ठ बनने की दास्तां भी शामिल है। विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्थान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवनी पर आधारित है। इस किताब में केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति को बढ़ाने और पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया की स्थापना के लिए ईश्वरीय संविधान है। यह एक ऐसा संविधान जिसके अमल में लाने से मनुष्य नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बनने के मार्ग पर अग्रसर होगा। इस किताब की ऊंचाई 28 फीट है। 500 वर्ष पहले इस तरह की बुक बनाई गई थी, जिसके कारण इसने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कई लोगों की कड़ी मेहनत से कई दिनों के बाद इसे बनाकर तैयार किया गया। इसकी विशालता को देखते हुए इस किताब को एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। इंडिया, दिस इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि दर्ज हुआ है एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर उठा के कीजिए। ये आध्यात्म की जीत है, ये अपने देश की जीत है। हर व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ये हर उस व्यक्ति की जीत है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान मुलुंड जोन द्वारा 7 दिनों तक भारतीय मूल्य और संस्कृति विषय पर आयोजित आध्यात्मिक मेले के शुभारंभ के अवसर पर इस बुक का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अधिकारी लंदन के थॉमस पेन, मुलुंड विधानसभा के विधायक सरदार तारा सिंह, ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी ईश्वरैया, मुंबई की ब्रह्मा कुमारी योगिनी तथा जोन प्रभारी ब्रह्मा कुमारी गोदावरी तथा सुप्रसिद्ध गायिका सोमा घोष भी उपस्थित थी। मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ। इस कार्यक्रम के उद्घाटन से पूर्व सुप्रसिद्ध गायिका सोमा घोष ने अपनी सुरों का जादू बिखेरकर लोगों का मन मोह लिया। शिव 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 नाम प्यारा शिव 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 शिव
शिव शिव नाम प्यारा शिव 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 आए हम खुद को बदलने जग बदलता जाएगा अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम जाजू ने उपस्थित होकर अपने विचार व्यक्त करते हुए इसे एक विशेष उपलब्धि बताई। ये है मां का स्थान। उस महिलाओं को प्रधानता देकर एक बहुत अच्छा काम इस संस्था के माध्यम से हो रहा है। प्रभाव उसका होता है जो करके दिखाता है। इस संस्थान के जो समर्पित कार्यकर्ता, सभी बहन जी और बाकी ब्रह्म कुमार कार्यकर्ता जो दिन रात इस संस्था के लिए काम करते हैं, एक रात में ये काम खड़ा नहीं होता। काम के लिए तपस्या लगती है, समर्पण लगता है, बलिदान लगता है, अपनी जेब से खर्चा करना होता है, टाइम का त्याग करना होता है। ये सब कर ये संस्था ने एक बहुत अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया है। आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो कीर्तिमान स्थापित किया, इसलिए संस्था के संयोजक निश्चित रूप से धन्यवाद को पात्र है। इस अवसर पर उपस्थित सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये बुक न केवल एक सिंबॉलिक है, परंतु इससे मनुष्य के जीवन में एक अद्भुत बदलाव आएगा। जो भी ब्रह्मा बाबा की जीवनी पढ़ेगा उसका जीवन स्वतः ही बदल जाएगा। बहुत ही अच्छा काम हुआ है कि हमारे ब्रह्मा बाबा का जीवन कहानी का एक संक्षिप्त जो पुस्तिका बनी है, उसको एक बहुत विराट रूप देकर उसे एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दाखिल किया गया। ब्रह्मा बाबा ने ऐसी संस्था रची जिसके अंदर सारे विश्व के भाई बहन एक दूसरे को आत्मा के नाते से देखते हुए इतने प्रेम प्यार से रहते हैं। अगर इसी मॉडल को सारा समाज स्वीकार कर ले और अपना ले तो सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान ही लंदन से आए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अधिकारी थॉमस बेन ने दुनिया की सबसे बड़ी बुक का प्रमाण पत्र सौंपा। I am very pleased to see that we have produced this big book because it comes, as I said, about 500 years after we started printing, and maybe it also comes to say that this is the end of a certain era. Nowadays, people do not use big books anymore. They look at books on a Kindle or on a tiny little slate which is in front of them. So the Kindle hasn't really taken up in India yet, but it will shortly. ब्रह्म कुमारी संस्था जयपुर के वैशाली नगर में प्रभु निधि सभागार बनकर तैयार हो गया है। इस सभागार का उद्घाटन राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री बृज किशोर शर्मा, ब्रह्म कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव ब्रह्म कुमार मृत्युंजय, धार्मिक प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्म कुमारी प्रेम तथा जयपुर सब जोन प्रभारी ब्रह्म कुमारी सुषमा के कर कमलों से संपन्न हुआ। जयपुर के वैशाली नगर में मूल्यों की शिक्षा और सभी वर्गों में मूल्यनिष्ठता को बढ़ावा देने के लिए प्रभु निधि सभागार का उद्घाटन कर दिया गया। करीब 1 वर्ष से बन रहे यह सभागार सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। बेहतरीन तरीके से सजाए गए इस सभागार में 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जिसमें संस्थान के 18 प्रभागों द्वारा स्थानीय तथा राज्य स्तरीय सम्मेलनों, सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा इस युवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन कर संस्कारित युवाओं का निर्माण होगा। प्रभु निधि सभागार का गृह प्रवेश फीता काटकर किया गया। वहीं सभागार उद्घाटन कार्यक्रम का दीप जलाकर आए विशिष्ट अतिथियों ने किया। मुख्य अतिथि राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री बृज किशोर शर्मा ने कहा कि यह प्रभु निधि सभागार निश्चित तौर पर जयपुर के लोगों में अच्छे संस्कार भरने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिस शांति की खोज में हम लगे रहते हैं,
वो यहाँ आने के बाद निश्चित रूप से वो शांति तो मिलती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। प्रभु निधि का सभागार बना, उसका लोकार्पण करने का भी सौभाग्य मुझे मिला। केवल ये एक शब्द भी अगर हम याद कर लें तो हमारे जीवन में तो शांति आएगी ही, पर उसके साथ साथ हमारे चारों ओर भी शांति का वातावरण बनेगा। मनुष्य के पास आज दुनिया में बहुत कुछ है, पर उसके अलावा केवल एक शांति ही है जो मनुष्य को नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि शांति कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है, खेतों में उगने वाली चीज नहीं है, मिलों में बनने वाली चीज नहीं है। शांति कहाँ से आएगी? शांति केवल व्यक्ति के अंदर तभी आ सकती है जब उसके विचारों का शुद्धिकरण होगा। आज मनुष्य ने जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है, परंतु विचार दिन प्रतिदिन मनुष्य के अशुद्ध होते जा रहे हैं। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय मनुष्य को यही सिखाता है। मानव कुल की कुल उद्धार करने के लिए स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है, और इन सब के लिए फाउंडेशन मन शांति चाहिए। और ऐसी शांति कहाँ मिलेगा? इधर तो बड़े बड़े बाजार बन रहे हैं। मैं करीब 40 साल से जयपुर में आते रहा हूँ, अभी बड़े बड़े बाजार बने हैं, किसी बाजार में शांति को बिकता नहीं। बिकता है? नहीं बिकता। यदि शांति का स्थान चाहिए, मन की शांति चाहिए, घर की शांति चाहिए, समाज की शांति चाहिए, विश्व की शांति चाहिए, तो कहाँ मिलता है? यही मिलता है। इस हॉल के अंदर पूरे राजस्थान की सेवाएं होंगी। जितने भी वर्ग है हमारे, जो भी हमारे वर्ग हैं, उन सब वर्गों के प्रोग्राम यहाँ चलेंगे, और उन प्रोग्राम के द्वारा राजस्थान के अंदर बहुत बहुत अच्छी तरह से सेवाएं होंगी। आप सब लोग भी आकर के यहाँ पूरा लाभ ले सकेंगे। ये बहुत समय से आश थी, तो इस हॉल का निर्माण हो, आज बाबा ने ये आस पूरी की। आदमी को आत्मा से प्यार होना चाहिए, स्वप्न भारतवर्ष का साकार होना चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष के हो जाएं सारे द्वार बंद, प्रभु निधि में प्रेम का संचार होना चाहिए, संचार होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान केक भी काटा गया। साथ में नन्हे बाल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। कई समूहों में बच्चों ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियां दी। प्रभु निधि सभागार में सैकड़ों में उपस्थित लोगों के स्वागत में जब नन्हे बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी तो पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आध्यात्मिक और प्रेरणादायी संगीतों पर ताल से ताल मिलाते बच्चों ने यह जताने की कोशिश की कि यह सभागार जीवन के सभी क्षेत्र में मूल्यों को समाहित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा ब्रह्मा कुमारी प्रेम, माउंट आबू से आई कार्यक्रम प्रबंधक ब्रह्मा कुमारी मुन्नी, जयपुर राजा पाकी ब्रह्मा कुमारी पूनम तथा वैशाली नगर की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी चंद्रकला ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा प्रभु निधि सभागार को जीवन के विभिन्न पहलुओं में सार्थक होने की उम्मीद जताई।
जब मैं कुछ पीछे के समय को देखती हूँ कि इस जयपुर की नगरी में ईश्वरीय सेवाएं तो बहुत समय से चल रही थी, लेकिन ये स्थान आज चाहे वो आत्मा शारीरिक रूप से यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे राजस्थान के रहे महामहिम चन्ना रेड्डी, जिनका हमारे मुख्यालय में और यहाँ की सेवाओं में बहुत योगदान रहा, वह महान आत्मा भी कहीं न कहीं किसी रूप से अभी भी इस कार्य में सहयोगी होंगी। और उससे भी पहले मैं अपनी इस यज्ञ की फाउंडेशन उन महान दादियों को, हमारी श्रद्धेय चंद्रमणि दादी जी जब जयपुर आया करती थी तो कहा करती थी कि सुषमा, सेवा के लिए बाबा का कोई अच्छा स्थान होना चाहिए। मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था के अबोहर के संयुक्त तत्वावधान में महिला सुरक्षा कानून और हमारा दायित्व विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विपक्ष के नेता एवं क्षेत्रीय विधायक सुनील जाखड़ ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानूनों का सख्ती से पालन और लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को मिलकर इसे क्रियान्वित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि महिलाओं में सुरक्षा की भावना विकसित हो। इंडोनेशिया के बाली शहर में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा शिवलिंग दर्शन झांकी का आयोजन किया गया। इसमें पूरे विश्व के सभी शिव प्रतिमाओं का चित्रण के साथ विवरण दर्शाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ज्ञान सरोवर माउंट आबू की निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला ने किया। अब आध्यात्मिकता की लहर धीरे धीरे इंडोनेशिया में भी पहुंच गई है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने पहली बार इंडोनेशिया के बाली शहर में शिवलिंग दर्शन झांकी का आयोजन किया। जिसमें पूरे विश्व में होने वाले शिव प्रतिमाओं का चित्रण और विवरण लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इसे देखने के लिए कई दिनों तक स्थानीय लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आईपीएल मैच खेल रहे क्रिकेटरों से ब्रह्मा कुमारी संस्था रायपुर की बहनों ने मुलाकात की तथा उन्हें खेलों के दौरान मानसिक एकाग्रता को बनाए रखने के लिए मेडिटेशन की पुस्तकें भी भेंट की। इसमें दिल्ली डेयरडेविल्स के तूफानी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को बधाई दी। इसके साथ गेंदबाज आशीष नेहरा तथा बल्लेबाज मनप्रीत जुनेजा को भी जीत की बधाई के साथ मेडिटेशन सीखने के लिए भी आमंत्रित किया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई जानकारी या खबर हो तो कृपया हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।